अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम फिर किसी और वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं और ये वीडियो बड़ी अच्छी है, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। काफ़ी दिनों बाद मैंने सोचा कि इस वीडियो पे भी थोड़ा सा बात किया जाए और ये वीडियो देखने के लायक भी है। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो नए लोग आ रहे हैं, नए लोग जो भी गुज़र रहे हैं मेरे इस वीडियो से, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करें। तो चलो कुछ देर में आपको दिखाते हैं वीडियो। और दूसरी बात ये कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करता रहूँगा इंशाल्लाह, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ये है कि जो भी मुझे लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, नहीं करता है वो अलग बात है, मैं अपनी मेहनत जारी रखूँगा इंशाल्लाह। तो चलो आओ आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर करते हैं बात। मेरी जान, तूफान आ रहा था कराची की तरफ के इस दौरान समंदर में उसकी मुलाकात हो गई पिछले साल के सैलाब के पानी से। सैलाब के पानी ने आवाज मारी और तूफान जानी किधर शुगल मारता फिर रहा। तूफान ने कहा वो कुछ नहीं, तेरा कराची से में इनको टच करके आता ना तेरा भाई। इस मौके के ऊपर सैलाब ने उसके आगे जाकर हाथ जोड़ दिया, बोला दादा क्या हो गया तेरे को, क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है। उसने कहा क्यों? बोला भाई सैलाब ने उसको बोला तू कहीं जाएगा, किस लिए जाएगा? अपने स्वैग में जाएगा कि भाई तू जाता है ओमान शोमान जाएगा, श्रीलंका जाएगा, इवन इंडिया भी जाएगा, तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी ना कि तुझे निकाला जाए, तुझे वापस समंदर में भेजा जाए, तेरे लिए ट्रेन का पूरा इंतजाम होगा, तुझे पूरा जो है वो बाहर निकालने का पूरा सिलसिला होगा, लोग टेंशन के अंदर आएंगे। बोला हाँ तेरे भाई का एक भरा में यही सब कुछ होगा मेरे लिए। तो बोला दादा लेकिन तू जिस जगह जा रहा है वहां तेरे साथ ये नहीं होगा। बोला मुझे देख के बरत हासिल कर ले। बोला क्यों, तेरे साथ ऐसा क्या हो गया? सैलाब के पानी ने बताया, बोला भाई मैं पिछले 6 महीने मैं भी इसी भरम में चला गया था कि भाई मैं सैलाब हूं और मेरे लिए जो है पाइप लगेंगे, सारा सिलसिला होगा, टीमें उतारी जाएंगी। बोला अबे मेरे नाम पे चंदे ले लेकर पूरी गवर्नमेंट खा गई। मैं 6 महीने तक मतलब भरपूर धूप के अंदर सिंध की सड़कों, गांव देहातों के अंदर जो है ना जानवरों की तरह ख्वार होता रहा, जलील होता रहा, मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं था। बोले जिनके घर थे वो सड़कों पे बैठ के गालियां बक रहे थे, मैं अंदर पड़ा हुआ था, मैं अंदर बैठ के गवर्नमेंट को गालियां बक रहा था कि अबे अल्लाह की बंदो गलती से आ गई, मुझे निकाल तो लो। आप यकीन करें, मतलब सैलाब का पानी कहने लगा, बोला भाई तू जाके करेगा क्या? बोला तू मतलब उसने कहा भाई मैं जाऊंगा, थोड़ी बर्बादी लगेगी। बोला तू कराची जा रहा है? बोला हाँ ये तो बड़ा शहर है, यहाँ पे तो जाएंगे, यहाँ पे तो जरा हिलजुल भी होगी, तू तो सिंध के छोटे शहरों से होकर आ गया। उसने कहा तू पहले तो कराची जा, तू अंडर पासों में भरेगा, तू कराची जा, तू ऐसे ऐसे घड़ों के अंदर तू जाके गिरेगा कि तू भी नहीं निकल पाएगा। यकीन करके गाड़ी के टायरों के नीचे ना तू जलील हो के घड़ों से निकलेगा, उससे पहले तू निकल नहीं सकता। उसने कहा तू कराची के ऐसे ऐसे इलाके चाइना कटिंग कर करके कच्ची आबादियां ऐसी बसा दी है सिंध हुकूमत ने वहां पे कि वहां तू घुस गया, तेरा बाप भी नहीं निकल सकता वहां से। उसने कहा दादा मतलब तू सोच, तू मैदानों के अंदर भर गया, तू स्कूलों के अंदर भर गया, तू पार्कों के अंदर भर गया, तू वहां पे पढ़ा रहा, उसके बाद तुझमें काई जमना शुरू होगी। मतलब तेरा अच्छा वाला रंग है, नीले रंग का तू पानी है, एक शशके जरा हैंडसम सा है, मतलब वहां जाके तुझे मिलेगा क्या? तू समंदर के, तू जो है वो पार्कों के अंदर भरा होगा, पहले तुझमें काई जमेगी, फिर तुझमें कीड़े पड़ेंगे, फिर जो बच्चे जो जिन्होंने वहां खेलना था लेकिन वो खेल नहीं पा रहे, वो दीवारों पे बैठ के तुझमें पत्थर अलहदा मारेंगे, तुझे बुला भला अलहदा कहेंगे, तुझे गालियां अलहदा पड़ रही होंगी। और फिर इन सारी चीजों के बाद सिंध हुकूमत सईद गनी को करेगी आगे, जो तेरे नाम पे दुनिया भर से भीख मांगता रहेगा कि भाई देखो हमारे पापा बड़ा बुरा वक्त है यार, मैं थोड़े से पैसे दे दो, और वो पैसे आएंगे तो उसने कहा चलो यार चलो आवाम पे लग जाएंगे, गड्ढे वड्ढे भर जाएंगे। उसने कहा नहीं वो पैसे आएंगे ना तो सिर्फ बैंक अकाउंट ही भरेंगे। उसने कहा दादा ऐसा वहां पे कौन बैठा हुआ है जो इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा 2 नंबर हुआ है। फिर सैलाब ने वहां पे सईद गनी की, मुर्तजा वहाब की, नामुराद की और पूरी सिंध हुकूमत की तस्वीरें दिखाई। उस वक्त तो तूफान जो है वह हाथ जोड़ के घुटनों पर बैठ गया। उसने कहा माई बाप ये तो दज्जाल के चेले, ये तो शैतान के साथी यहाँ बैठे हुए, इन्होंने इतनी बर्बादी लगाई हुई, तेरा भाई कराची जाके क्या करेगा मजीद बर्बादी करने के लिए। लिहाजा उसके बाद उसको शर्म आ गई। उसने कहा उस्ताद ये तो अपने से बड़ी फ्लाइट है यहाँ पे। तो सैलाब ने भी बोल दिया, उसने कहा दादा मुझसे ज्यादा बर्बादी तो वहां पे पीपल्स पार्टी लगा चुकी है, अपन ने जाके फजूल में बदनाम होने ले आता। उसके बाद उसको इवन जब ये शहीद भाई ये शक्ल दिखाई ना तो सैलाब भी तूफान भी पहचान गया। उसने कहा दादा ये पोपट का इलाका है, बाबा पोपट भाई इलाके में अपन ने जाके क्या करना है। तो लिहाजा वो जो है ना वो रास्ता मोड़ के वो निकल गया। ठीक है ना, खैर जो भी है ये अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसी नहज पे पहुंचा दिया कि बड़े से बड़ा डिजास्टर भी जब कराची की सिंध की हालत देखे कि पीपी ने यहाँ पे क्या किया तो वो भी रुख मोड़ कर चला जाए कि बॉस यहाँ पे अपना काम नहीं है, अपने माई बाप यहाँ पे बैठे हुए गुरु बैठे हैं, गुरु।